वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे जो महात्मा गांधी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन है। महात्मा गांधी से जितने भी रिलेटेड आपसे जो भी आंदोलन किए हैं और इन्होंने जितने भी इनको जो जो उपाधि दी है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसकी संबंध में हम देखेंगे। तो देखते हैं आगे हम महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद की गई थी? तो हंटर आयोग है उसकी नियुक्ति के अगर बारे में बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति किसके बाद में की गई थी? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, उसके बाद में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। दैन इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम महाराज्यपाल अगर गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। देन इसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया गया था? तो ये सन 1943 में दिया गया था। देन इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो इस जो हम इसकी बात करते हैं तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? तो इकबाल। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे सारे जहाँ से अच्छा के लेखक इकबाल ने भारत के किस स्थान से संबंधित है? अगर हम इकबाल की अगर बात करते हैं जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा के लेखक है, जो इकबाल की जो भारत के किस स्थान से अगर ये संबंध रखते हैं तो ये पंजाब से ये संबंध रखते हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, सिक्स पे क्वेश्चन देखेंगे हम, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो अगर साइमन कमीशन की अगर बात करते हैं हम तो भारत इसका आगमन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में इसका आगमन हुआ था 1928 ईस्वी में हुआ था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो हम अगर बात करते हैं तो सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है 1930 में हुआ था ये। इसकी अगर पराकाष्ठा में अगर गांधी जी के जो इसके साथ किसने हस्ताक्षर किए थे तो लॉर्ड इरविन के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई वारदौली सत्याग्रह, तो किसके नेतृत्व में हुई है वारदौली सत्याग्रह आपसे अगर पूछ लिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुई थी। अगर इसकी मांग की क्या क्या मांग थी तो इसकी मांग थी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। इसके लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के नेतृत्व में ये शुरू हुई थी बारदौली सत्याग्रह। देन इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये है, सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? तो सभी तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिनमें अगर भाग लेने की अगर बात करते हैं तो BR अम्बेडकर के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। देन इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के गांधी के रूप में जाने जाने वाले कौन है? तो श्रीलंका के अगर गांधी के बारे में बात करते हैं तो श्रीलंका के गांधी के बारे में हम किससे जाना जाता है? तो AT अरियाटने को, जो कि ये श्रीलंका के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1947 के बाद में किस राज्य को अगर भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया तो कौन सा है ये? हैदराबाद है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो अगर बात करते हैं तो वर्ष 1932 में अगर भारतीय जो हरिजन संघ के अगर अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो इसमें
महात्मा गांधी का रोल रहा था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो ये जो 1919 में जो पंजाब में क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप जो ब्रिटिश सरकार से जो प्राप्त सर की उपाधि को किसने वापस लौटा दी थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये वापस लौटा दी गई। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ? ये अमृतसर में ये हुआ था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। वर्धा आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो अगर वर्धा आश्रम की अगर बात करते हैं तो वर्धा आश्रम कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। रॉलेट एक्ट किस लिए पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट की अगर बात करते हैं तो ये किस लिए पारित किया गया था? तो अगर इसमें तो राष्ट्रपति और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए ये किया गया था। रॉलेट एक्ट का अगर लक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना एवं मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। तो रॉलेट एक्ट का अगर हम लक्ष्य की अगर बात करते हैं तो इनमें क्या है? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना एवं मुकदमों की जो सुनवाई है वो संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम का नाम किसके द्वारा दिया गया? अगर रविंद्रनाथ को अगर बात करते हैं तो किसके द्वारा गुरुदेव का नाम दिया गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा नाम दिया गया है ये। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, ये किसने कहा था? तो ये किसके द्वारा ये कहा गया था? मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार जो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये लाला लाजपत के द्वारा कहा गया था। देन इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो मुस्लिम लीग के एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्तावित कब स्वीकार किया गया था? तो ये कब स्वीकार किया गया था? 1940 में ये स्वीकार किया गया था। देन इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन थे? कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार। इसी के साथ में हम नेक्स्ट बात करेंगे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की गई थी? अगर हम महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं तो इनके जो सत्याग्रह आंदोलन की अगर बात करते हैं तो इनकी क्रियाविधि सबसे पहले अगर देखी जाए तो कहाँ पर इनके द्वारा प्रयुक्त की गई है? ये तो चंपारण में ये की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी है जो दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष ये लौटे थे? 1915 में ये वापस लौटे थे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अगर सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता किसने कहा था तो ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे? कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो कि महात्मा गांधी के ये राजनीतिक गुरु। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी अगर हत्यावाद के बारे में बात करते हैं तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? अगर हम भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है तो ये 1915 से 1948 के बीच की जो युग है इसे गांधी युग के नाम से जानते हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इंडिया फॉर इंडियंस के जो लेखक की अगर बात करते हैं हम तो ये कौन थे? चित्तरंजन दास थे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अगर हम बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक जो अध्यक्ष के रूप में बने रहे हैं वो कौन है? अबुल
कलाम आज़ाद है, जो कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भारतीय मुसलमानों के जो पृथक राज्य के लिए जो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले जो किसने प्रयोग किया था, तो सबसे पहले किसने किया था? ये चौधरी रहमत अली के द्वारा ये किया गया था कि भारतीय मुसलमानों को पृथक राज्य के अगर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अगर अस्तित्व किस वर्ष आया था? तो ये किस वर्ष आया था? ये 1921 में ये आया था। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में जब किर्स मिशन आया उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथिगो थे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। भारत के गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि पहले भी आ चुका है। तो सबसे पहले कहाँ पर प्रयुक्त हुए थे ये गांधी जी प्रथम सत्याग्रह? तो ये चंपारण में हुए थे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया? किसके द्वारा बनाया गया? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बनाया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अगर भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर आपसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे, जो कि ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। दैन इसके बाद में हम भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो ये कब प्रारंभ हुआ? ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में के बाहर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये अहमदाबाद में स्थित है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। भारत के विभाजन का वालकन प्लान किसकी उपज थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की अगर आज़ादी के समय अगर जो कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये जीवी कृपलानी थे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा ये सीमांकन किया गया। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है किस योजना के तहत? तो माउंटबेटन ये योजना के तहत ये हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाबा आमटे को अवय सदक का खिताब किसने दिया था? बाबा आमटे को अगर अवय सदक की अगर बात करते हैं तो ये किसके द्वारा ये खिताब दिया गया है? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये खिताब दिया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। वर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो वर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो जनरल आंग सांग, जो कि बर्मी गांधी के रूप में भी जाना जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। प्रसिद्ध चिट्टगांव शस्त्रागार धावे को किसने आयोजित किया था? तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये सूर्य सेन के द्वारा आयोजित किया गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया के लेखक किसने किया? तो लेखन किसके द्वारा किया गया है? ये जोसेफ लेली वेल्ड के द्वारा ये लेखन कार्य किया गया। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अगर नमक सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये 1930 में ये प्रारंभ हुआ। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? देश बंधु की अगर उपाधि की बात करते हैं तो ये किसके साथ संबंधित है? ये चित्तरंजन सीआर दास। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? CF एंड्रोज, जो कि दीनबंधु के नाम से ये विख्यात है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे।
द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक किसके द्वारा किया गया है, किसने किया था, तो ये ल्यू फिशर के द्वारा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखन किया गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था। अगर दांडी यात्रा में अगर गांधी जी की अगर बात करते हैं तो इन्होंने कितनी दूरी तय की थी, जिसके बाद में जो नमक का विरोध किया था, तो इनकी जो 385 किलोमीटर थी। दैन इसके बाद में इन्होंने नमक का विरोध किया था। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था। तो गांधी जी के द्वारा जो शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था, तो इंडियन ओपिनियन 1903, जो कि एक साप्ताहिक का ये नाम था। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये कहा गया था। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की खोज। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। आदेश दिया था तो जनरल ओ डायर के द्वारा ये आदेश दिया गया था। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जलियांवाला बाग में नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। अगर जलियांवाला बाग के समय अगर नरसंहार के समय जो भारत का वायसराय की बात करते हैं तो कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, तो ये सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा ही जुड़े थे। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये दिया गया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये दिया गया है। दैन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी। तो जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी, ये उधम सिंह के द्वारा ये की गई थी। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है। तो चौरा चौरी जो पर्यटक स्थल की बात करते हैं तो कहाँ पर है ये, गोरखपुर। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी का साथ कौन शामिल थे। तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे, जो कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये महात्मा गांधी जी के साथ शामिल थे। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो गोद प्रथा पर अगर बात करते हैं तो प्रतिबंध लगाने वाला अगर गवर्नर जनरल की और बात करते हैं तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। दैन इसके बाद में देखते हैं, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया गया था। तो ये डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में ये पड़ता है। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था। तो गांधी जी के द्वारा जो सुभाष चंद्र बोस को कहा गया था तो ये देशभक्ति कहा गया था। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी जी के साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया गया था। तो साप्ताहिक हरिजन के अगर गांधी जी के द्वारा शुरू की गई जाने की बात करते हैं तो ये 1933 में ये शुरू किया गया था। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी जी के साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया कब शुरू किया गया था। गांधी जी के जो साप्ताहिक नवजीवन यानी यंग इंडिया कब शुरू किया गया था, तो ये 1919 में ये शुरू किया गया था। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो ये 12 मार्च 1930 को ये उल्लंघन किया गया था। दैन इसके बाद में हम बात करेंगे, गांधी जी के टॉलस्टॉय फोरम यानी दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया गया था। तो ये 1910 में ये शुरू किया गया था। दैन इसके बाद में अगर बात करते हैं, गांधी जी के किस कानून को काला कानून कहा जाता है। तो गांधी जी के किस कानून को काला कानून की उपाधि दी गई है, तो ये रॉलेट एक्ट को ये उपाधि दी गई है। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन सवे प्रकाश चला गया। हमारे जीवन सवे प्रकाश चला गया, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था। दैन इसके बाद में हम बात करेंगे, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई।
गांधी जी की अगर आत्मकथा की अगर बात करते हैं तो ये प्रथम बार कब प्रकाशित की गई, तो ये 1927 में ये प्रकाशित की गई। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो गांधी जी जो कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जो कि किससे संबंधित है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी की वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो गांधी जी जो कि वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो ये 1893 में ये गए थे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रह चुके हैं या बन चुके हैं, तो ये एक बार बने थे। देन इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था, तो ये सितंबर 1906 में किया गया था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 1932 में ये की गई थी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी ने जय हिंद यानी हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया गया था। तो गांधी जी के द्वारा जो हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया गया था, तो ये 1908 में ये किया गया था। देन इसके बाद में हम बात करेंगे, गांधी जी के पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था, तो ये क्रिप्स मिशन 1942 को ये कहा गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, ये 9 जनवरी 1905 को ये लौटे थे। देन इसके बाद में बात करेंगे हम नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो ये 21 वर्ष के लिए वहाँ पर रहे थे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी को महात्मा गांधी किसने कहा था। तो गांधी जी को अगर महात्मा गांधी की उपाधि के बारे में अगर किसने कहा था, तो ये किसके द्वारा कहा गया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये कहा गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा। तो गांधी जी को अगर पहली बार जेल जाने की अगर बात करते हैं, तो ये 1908 में ये पहली बार जेल गए थे। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया था, अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया था, तो ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा ये अर्धनग्न फकीर कहा गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी की हत्या कब हुई। तो गांधी जी की अगर हत्या के बारे में बात करते हैं, तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी की पुस्तक आत्मकथा का क्या नाम था, तो ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था। और गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अगर अनुवाद की बात करते हैं, तो ये महादेव देश जी के द्वारा ये किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु के बारे में बात करते हैं, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का पहला अगर अनशन की बात करते हैं, जो कि भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह माना जाता है, पहला सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो वो चंपारण। तो भारत में जो गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह की बात करते हैं, तो ये अहमदाबाद में ये किया गया था, जो कि ये पहला अनशन था। देन इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में ये हुआ था। देन इसके बाद में हम बात करेंगे, गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो ये लियो टॉय थे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक किसने क्या था, ये थॉमस मर्टन के द्वारा ये किया गया था। कौन सा भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो अगर बात करते हैं, तो कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर बना था, तो कौन बना था, ये सी राजगोपालाचारी। देन इसके बाद में हम बात करेंगे,
कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? तो ये तीसरा था, जो कि इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जोमो केन्याटा को केन्या गांधी के रूप में जाना जाता है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार को। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो बिहार के गांधी के रूप में अगर जानते हैं तो वो किसको जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जानते हैं। देन इसके बाद में हम बात करेंगे, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो किसने दिया था ये? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, किसने कहा था या किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो ये किसके द्वारा बताया गया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बताया गया था कि ऐसा आंदोलन जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी कपड़ों को जलाया गया था उस पर ये निष्ठुर बर्बादी इन्होंने बताया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? तो दे रोलेट एक्ट के द्वारा ये घटना घटी है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया गया और अपदस्थ किया गया था? तो ये पीटर मैटिसबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में ये पड़ता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की गई थी? तो ये मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ये की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा की गई है? तो किसके द्वारा गांधी जी की जो दांडी मार्च की जो तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से की गई है? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? तो ये वर्ष 1928 में लाहौर के सैंडर्स की हत्या। देन के इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? 1869 से ये 1921 के बीच की जो को आत्मकथा जी गांधी जी का आत्मकथा का काल माना जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कारण गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी? जलियांवाला हत्याकांड के दौरान इनके द्वारा जो केसर हिंद की उपाधि को वापस या लौटा दी थी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो ये बेलगाम 1924 में की गई थी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारडोली सत्याग्रह में, जो कि ये गांधी जी के साथ में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। देन इसके बाद में हम बात करेंगे, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने सूखे यानी भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो ये 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में ये। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बात, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को मोहम्मद अली जिन्ना को ये कायदे आजम। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल थे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष ये पारित किया गया था? तो ये 1942 में ये पारित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, जो कि ये
कांग्रेस के प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ और दूसरा विभाजन कब हुआ? अगर पहले विभाजन की बात करते हैं तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था जो कि 1907 में हुआ था। अगर दूसरे विभाजन की बात करते हैं तो ये मुंबई में 1918 में ये विभाजन हुआ था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था, कहाँ पर हुआ था? तो कांग्रेस का 1929 का अगर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की अगर घोषित किया गया था तो ये लाहौर में किया गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का जो हम संबंध की पूछते हैं तो ये भारत छोड़ो ये आंदोलन से ये संबंध है। देन इसके बाद में करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये मंत्र दिया गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया डिवाइड